तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में कह दिया जाता है भैया एपी। और एपी का कुछ फुल फॉर्म होता है ना। तो एपी का फुल फॉर्म होता है भैया, ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, ठीक है, और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड मैंने एक प्रश्न लिया है। ओके, ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। ओके, अगर आपको यहाँ पर कोई भी संख्या दे दिया जाए ना, तो इन प्रश्नों को आप चुटकियों में धड़ से बना सकते हैं। ओके, तो चलिए भैया, समय रहते हम क्यों ना सीख जाए, है ना। तो चलिए भैया क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक एपी का क्वेश्चन है। कहता है भैया एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता है इस प्रकार है। देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 यानी कि इसी क्रम में जा रहा है का 31वां पद याद कीजिए। यानी कि 31 नंबर में जो पद आएगा यानी कि जो संख्या आएगा वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए भैया इससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण परिचय जान लेते हैं। ओके, समांतर श्रेणी यानी कि एपी, जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन मिले। ओके, तो यहाँ पर देखिए A1 या ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसको A1 से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 को हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे। और उसको क्या से डिनोट करेंगे, A1 या ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए दूसरा पद को क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। A2 यानी कि 4, ये पहला पद, ये दूसरा पद कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए 3 नंबर पे जो है वो तीसरा पद हो जाएगा, सिंपल बात है ना। और उसको बोलेंगे A3। A3 मैंने नहीं लिखा, अगर 4 नंबर में आएगा उसको बोलेंगे चौथा पद, और उसको डिनोट करेंगे ए, नीचे में 4। ओके, इसी प्रकार डॉट 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 बढ़ते जाएगा, लास्ट में आएगा एनवा पद। ठीक है, एन यानी कि एनवा पद लास्ट में जो आएगा उसको बोल रहे हैं। ठीक है, एन वा पद बोलेंगे। ओके, और एन खाली अगर दिया है तो उसको बोलते हैं पदों की संख्या, यानी कि कितना टर्म है, ठीक है, कितना पद है। ओके, और डी मतलब होता है भैया सारवंतर। सारवंतर हम कैसे निकालते हैं वो हम बाद में जानेंगे। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए बेसिक फॉर्मूला होता है, ये आपको किसी भी हाल में आना ही चाहिए। जैसे कि फॉर्मूला होता है भैया ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इस फॉर्मूला में आप बैठा दीजिएगा ना, तो ये जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में धड़ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो इसके लिए जो दिया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, इधर इसको रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने से पहले सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक, तो लिख दिए भैया हल। ठीक है, लिख दिया हल। और जो दिया है ना उसको एक बार लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं एक बार दिया है। जी भैया क्या दिया है, लिख देते हैं एक बार दिया है। पहले में जो है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद को क्या से डिनोट करते हैं, A1 या ए। तो हम लिख देते हैं सिंपली A1। कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक, दूसरे नंबर पर जो है उसको बोलते हैं A2 यानी कि दूसरा पद। दूसरा पद को क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। ओके, और देखिए इन दोनों में से ना हम डी निकाल सकते हैं। ओके, आप जैसे कि डी अगर निकालना हो तब कैसे निकाल सकते हैं, एक अगला पद से पिछला पद को घटा के। ठीक है, तभी हमारा डी निकल जाएगा। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू होगा भैया A2 माइनस A1। A2 यानी कि दूसरा पद, A1 यानी कि पहला पद। A2 हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, माइनस A1 क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। ओके, 4 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आएगा भैया, 2 आएगा। ओके, ए मिल गया, A2 मिल गया, डी मिल गया। तो हमको निकालना है कितना पद, 31 नंबर पे जो आएगा वो पद निकालना है। ओके, तो 31वां पद, यहाँ पर देखिए एनवां पद है, तो यहाँ पर एन की जगह कितना है, 31, तो एन बराबर होगा भैया 31। ठीक है, क्या होगा, 31 होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इतना ही चीज का हमें जरूरत था। ओके, इन्हीं से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए फॉर्मूला को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, राइट डाउन करते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला होता है भैया, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो हमें निकालना है 31वां पद। तो आप लिख दीजिएगा ए, 31वां पद है ना, तो उसको लिख दीजिएगा यहाँ पर, एन की जगह क्या आया, 31वां पद। ठीक, और ए की जगह पर क्या बैठाएंगे, A1 या ए। ठीक है, कितना है, 2, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस एन। एन कितना है भैया, देखिए एन है 31, तो 31 लिख देंगे, माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2। 2 यानी कि सारवंतर। ओके, आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। डी डी हम कैसे निकालेंगे,
एक अगले पद से पिछला पद को घटा के। ये जरूरी नहीं है कि पहला पद है दूसरा पद है, दूसरे पद से पहला पद को ही घटाने से आएगा डी। यानी आप चौथा पद से तीसरा पद को भी घटाइएगा ना तो हमें 2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 8 और 2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक एपी में दिया होगा तो आप एक अगला पद से पिछला पद को घटा दीजिएगा तो आपको 2 ही प्राप्त होगा। एपी में 2 ही प्राप्त होगा। दूसरा एपी में हो सकता है आपको अलग संख्या प्राप्त हो। ओके, तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 तो 2 प्लस ब्रैकेट का काम होगा, 31 से 1 को घटाएंगे तो मिलेगा भैया 30 और ब्रैकेट हट जाएगा तो एक आएगा गुना, तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इधर लिख देंगे A31 यानी कि 31वां पद। ठीक है, 2 प्लस 30 दूनी 60। ओके, इधर आ जाएगा A31वां। ठीक है, 60 और 2 कितना हो जाएगा भैया, 62। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ओके, यानी कि 31वां पद पर कौन सा संख्या होगा, 62। इसी प्रकार जाइएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार जाइएगा ना तो 31वां पद पर कौन सा संख्या आएगा, 62। यही हमारा आंसर है। बस इतना ही आपको करना है आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको मिल जाएगा 2 या 3 नंबर। ओके, तो आई होप आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ जिसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, एपी मान लेते हैं इस प्रकार है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस प्रकार जाते रहेगा। ठीक है, का 10वां पद क्या होगा, ये अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, 10वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भैया इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो भैया समझ में आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।